ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं अटैच क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूरी की है, जहां भयावह स्थिति देख किसान अपने खेतों पर रोने लगे। जी हां, चन्नू भूमि पर कब्जों ने छीनी किसानों की नींद। आवारा पशुओं ने रातों रात तबाह की सरसों की कई बीघा फसल। जी हां, भिंड जिले में चन्नू भूमि पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जब जब चन्नू भूमि पर कब्जा हुआ है, तब तब किसान संकट में आया है। इन सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वर्तमान में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि जिले की अधिकांश चन्नू भूमि या तो दबंगों के कब्जे में है या फिर पटवारियों की कथित मिलीभगत से दबंगों के ने कब्जा कर रखा है। इसका सीधा असर किसानों और पशुओं पर दोनों पर पड़ रहा है। जी हां, चन्नू भूमि समाप्त होने से आवारा गाय, नील गाय और अन्य पशुओं के पेट भरने की जगह नहीं मिल पा रही है। मजबूरन ये पशु रात के अंधेरे में किसानों के खेतों का रुख कर रहे हैं और खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। रातों रात कई बीघा उजड़ गया किसानों का पीला सोना। बीती रात भिंड के ग्राम पंचायत मसूरी में किसानों के लिए किसी काले सपने से कम नहीं रही। गाय, नीलगाय सहित अन्य जानवरों ने सरसों के खेतों में घुसकर पूरी फसल को तहस नहस कर दिया है। इन सीधी तस्वीरों आप देख सकते हैं, लगता ही नहीं इन खेतों पर पीला सोना खड़ा हुआ था। सुबह जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो लहलहाती सरसों की जगह केवल टूटे हुए डंठल दिखाई दिए। अपनी मेहनत को यूं बर्बाद देखकर किसान खेत की मेड़ पर बैठकर फुट फुट कर रो पड़े। किसानों का कहना है कि पूरी साल की आमदनी एक ही रात में पल भर में समाप्त हो गई। जिन किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हुई उनमें से श्याम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह भदौरिया, संजू सिंह पुत्र सिरनाम सिंह, शिवदयाल पुत्र भूप सिंह। इन किसानों की सरसों की फसल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिनसे उनके सामने परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। सर्द रातों में खेतों की रखवाली को मजबूर है अन्नदाता। सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है कि जिले में भीषण सर्दी का दौर है। भीषण सर्दी के बावजूद किसान अपने घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। जरा सी आग लगी और पूरी फसल जानवरों के हवाले हो जाती है। किसानों का कहना है अब खेती करना घाटे का सौदा बन गया है। कई किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले के कई किसानों ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि यही हालात रहे तो वह खेती छोड़कर दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार जैसे महानगरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गौशालाएं सिर्फ कागजों में हैं, जिले की व्यवस्था धरातल पर फैल नजर आ रही है। सरकार द्वारा गौशालाएं तो खोली गई हैं, लेकिन उनके संचालन की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। न पर्याप्त चारा है और न ही देखरेख है। इसी कारण आवारा पशु सड़कों और खेतों पर खुलेआम घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि गौशालाओं का सही संचालन हो और चन्नू भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए तो तभी खेती बच सकती, अन्यथा जिले से हमें पलायन ही करने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रशासन और सरकार के लिए किसानों ने दी चेतावनी। यदि यह स्थिति केवल किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे जिले की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। यदि प्रशासन और सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो किसान खेती करना बंद कर देगा और बड़े पैमाने पर पलायन हो जाएगा। यह सवाल यह है कि क्या सरकार अन्नदाता की पीड़ा सुनेगी या किसान यूं अपनी मेहनत को जानवरों के हवाले होता देखता रहेगा। हर खबर सबसे पहले आपकी आवाज बने, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक सच और सटीक के साथ पहुंचती रहे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। सर्द हवाओं के बीच किसान परेशान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद चतुर्वेदी है। क्या करते हैं सर? मैं घर घर ट्यूशन देता हूँ बच्चों को घर पे जाके। ट्यूशन देने के उपरांत सर आपके पास खेती भी होगी, किसानी का काम क्यों नहीं किया आपने? मैंने किसानी का काम इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बाप दादा किसान थे। उन्होंने कभी मुझे 2 रुपए देकर ये नहीं कहा कि बेटा तुम जो है इससे 2 रुपए ले जाकर दुकान पे जाके टॉफी खाया। मैं उनकी गंभीर हालत को देखकर मैंने ये खेती का न करने का निर्णय लिया। क्या किसानी को किस प्रकार से आप देखते हैं? किसान खेती करना आपको? किसानी जो है सबसे रद्दड़ धंधा है, इससे बेकार धंधा एक भी नहीं है। किसान से ज्यादा सुखी तो मुझे जो गली गली ठेला लगाते वो लगते हैं। किसान का इतना धंधा बेकार है। किसान अपने खेतों पे जाके गैया रखाए रहा और एक भी दिन अगर चूक जाए तो उसका खेत साफ हो गया और हो गई फसल, तो उसके पास है क्या? उसकी कोई डेफिनेट कमाई ही नहीं है। तो इसलिए खेती से सबसे बेकार धंधा खेती है। तो आपके पास पर्याप्त खेती होने के उपरांत आज गली गली में जाकर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये क्यों आपको मजबूर होना पड़ा इसके लिए?
मैं क्या करता, अब नौकरी है नहीं है, खेती में हमारा गुजारा हो नहीं रहा है, क्योंकि खेती का कोई निश्चित कमाई नहीं, उससे हम अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने जो गली गली में जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं, और खेती करते तो हम 2 वक्त की रोटियां भी नहीं खा सकते, पहनने को चड्डी भी पैदा नहीं होती। अगर आज हम खेती करते तो हम चड्डी भी नहीं पहन पाते। आपको लगता है कि किसानी ये सब कुछ बेकार है सब? किसानी आज की डेट में सबसे वाहियात धंधा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जितना बड़ा किसान है वो उतना ही ज्यादा नुकसान में है। आज की युवा पीढ़ी जो आज किसानी की ओर भाग रही है, किसान करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करूंगा कि भैया जी आप खेती में न उलझे। खेती में जो हमारे पुरखा उलझे थे उनने ही कितना बड़ा धन कमा लिया है, क्यों अपनी जिंदगी नष्ट कर रहे हो? जो नए युवा है वो खेती में जा रहे हैं, उनकी शादियां भी नहीं हो रही, समाज उनको लाइक भी नहीं करता है। तो इसलिए किसान को अन्नदाता कहती है, सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, आम लोग कहते हैं किसान अन्नदाता है। तो अन्नदाता के प्रति आप इस तरीके से आक्रोश में क्या आपको लगता है? किसान कहाँ से अन्नदाता हो गया? किसान के घर में जाओ, भैया पूछो कि 2 किलो है उड़द की दाल, तो 2 किलो उड़द की दाल नहीं मिलेगी, चने की दाल नहीं मिलेगी, मसूर की दाल नहीं मिलेगी। कहाँ से अन्नदाता हो गया? लेकिन इस देश को, इस धरा को चलाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसानों की भूमिका थी, किताबों में अच्छा लगता है। आज किसान खुद ही अपना पेट नहीं भर पा रहा है, अन्नदाता कहाँ से? आज देश का जो अन्नदाता है वो सबसे ज्यादा दुखी है। किस बात के लिए दुखी है? महंगाई के लिए, या गायों के लिए, या अन्य आवारा जानवरों से? किस लिए परेशान है? क्या आज वो महंगाई से दुखी है। खाद की लाइन में लगो तब जो है खाद मिलता है, खाद महंगा हो गया है। अपना जब वो जो है फसल बेचने जाता है तो फसल सस्ते दामों पे बिकती है, और जो किसानी के उपकरण है उन्हें खरीदने जाओ बड़ा महंगे आते हैं, और इतना उसमें प्रॉफिट होता नहीं है खेती में कि 10 बीघा पुख्ता अगर जमीन पर रही तो मुश्किल में वो 1 लाख की फसल कर पाएगा, और लेकिन उसका खर्चा निकाला जाए तो कम से कम 70,000 के करीबन खर्चा होगा। तो 20-30 हजार से उसकी गृहस्थी साल भर चल सकती है क्या? इसलिए खेती करना हमें तो सही उचित लगता नहीं है। सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, सम्मान निधि किसानों को मिलती है, इसको लेकर फिर भी किसान दुखी है। इसको लेकर आप क्या? जैसे किसान सम्मान निधि किसानों के लिए बनी है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो वास्तविक किसान है उसे तो मिलना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी जो है गवर्नमेंट जॉब करते फिर भी वो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। तो किसानों को पूर्ण रूप से वो सम्मान निधि 6,000 8,000 मिल जाए तो उससे क्या हो जाएगा? आज की डेट में किसान को मोबाइल की जरूरत है। एक मोबाइल में हर महीने 300 रुपए का रिचार्ज चाहिए। 300 से 3600 का जो है साल भर का उसका रिचार्ज का खर्चा हो गया। फिर एक मोबाइल से कुछ होता नहीं, कम से कम घर में 2 मोबाइल तो होना ही चाहिए, एक बाहर वाले को एक अंदर वाले को। तो ऐसे उसका जो सम्मान निधि वो तो खर्चा मोबाइल में ही हो गया। क्या सम्मान निधि से उसका कोई भरण पोषण थोड़ी हो रहा है? तो ये हमें तो कोई योजना ऐसी अच्छी नहीं लगी। इसलिए किसान का जो सम्मान निधि है या तो बढ़ाई जाए जिससे किसानों को फायदा मिले, और सम्मान निधि सिर्फ उसी किसान को मिले जिसके घर में कोई सर्विस ना हो। ये हम सरकार से विनती करना चाहेंगे। हाँ, जैसे किसान है आज सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है, तो जैसे और विभाग के लोग हैं जो मान लो कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कोई मान लो धंधा कर रहा है छोटा मोटा, तो वो अगर सब्जी खरीदने जाते तो वो एक जगह जहाँ अच्छी सब्जी मिली, उन्हें भाव से कोई मतलब नहीं है, क्या भाव है उन्हें अच्छा मिल गया ठीक है लेके आ जाएंगे। किसान जैसे ही पहुंचता है कि क्या रेट है आलू, तो नहीं 50 है, फिर वो जाएगा और 2-4 दुकानों पे, पूरे मंडी के 2-4 चक्कर लगाएगा, कहीं 40 मिल जाए। 40 के चक्कर में वो छोटे छोटे आलू खरीद के लाएगा, तब उसका परिवार जो है उनको खाएगा। जबकि वो आलू जो और विभाग के लोग हैं अपने घरों में लाना भी पसंद नहीं करेंगे, जिन आलूओं को किसान के परिवार खाते हैं। किसान क्या दूसरों का पेट भरेगा? आज किसान इतना परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान आज देश का किसान है। अब आप पूछो। किसान इस समय रात्रि में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? रात में किसान खेत की रखवाली पे जाता है, घर सूना करके, मान लो घर पे उसके बीवी बच्चे हैं, ठीक है, रात में जा रहा है। कई ऐसे खेत होते हैं जहाँ पर लाइट व्यवस्थाएं नहीं है, और जंगली जानवर अगर आकर उस पर हमला कर दे, उसको चींट दे या मार डाले, तो कोई देखने वाला भी नहीं, कोई बचाने वाला भी नहीं है। और अगर न जाए तो गायें उसके खेत को उजाड़ देंगी। किसान की तो चारों तरफ से दुर्दशा है हमारी नज़र में, और अगर कहीं उसको जंगली जानवर खा भी जाए तो कोई सरकार उस पर एक्शन भी नहीं लेगी। गांव मोहल्ले के तो ये कहेंगे साला भाग गया खेती से दुख के, कोई ये भी नहीं कहेगा कि उसका पता करो कहाँ गया है।
तो और कई ऐसे सांड भी होते हैं जो ठोकरें मार देते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि ठोकर मार के कई किसानों के कमर टूट गई, घुटने टूट गए, तो क्या उनको कोई मुआवजा मिल रहा है? तो इसलिए खेती हमारी नज़र में सबसे बाइजात धंधा है। किसान रातों रात उजड़ चुके हैं। जैसे अभी हमारे परिचय में हमारे पड़ोसी गांव ग्राम पंचायत मसूरी में कई खेत ऐसे हैं जो अभी 2-4 दिन पहले ही उजड़ चुके हैं। अब बताओ, उन्होंने खाद की लाइन में खड़े होकर खाद लिया, बीज दिया, पानी दिया, बुवाई जुताई सब कुछ कराने के बाद अब उनके पास क्या मिलेगा? तो ये अब बताओ, क्या उनको सरकार मुआवजा थोड़ी देगी? किसान की कितनी दुर्दशा है। ये तो ईश्वर ही उनका, किसान ही एक ऐसी जात है जो भगवान पर टिकी है, भगवान पर उसे आस्था है। बकाया का कोई जो है ऐसा विभाग नहीं है, उसे अपने सेल्फ खुद की कमाई पर भरोसा है। सिर्फ किसान है, जब तक बोने के बाद जब तक घर पे अनाज ना आ जाए तब तक वो जो है ईश्वर पे ही देखता रहता है कि भगवान प्रलय ना आ जाए, बारिश न हो बेटाइम, ओले न पड़े। ये किसान ही एक ऐसी जात है जो ईश्वर पर पूर्ण रूप से आस्था रखती है।